नैना और रेखा ये दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी नैना नौकरी भी करती थी और देवरानी रेखा घर संभाला करती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 10 लोग रहते थे। और अब बहुत सालों के बाद उनकी बुआ सास भी अपने भाई के घर पर ही रहने आ गई थी। सुबह उठने के बाद उन बुआ सास ने देखा कि नैना फटाफट अपना काम कर रही थी और रेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता नैना ने सबको परोस दिया। उसके बाद नैना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। रेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया। थोड़ा सा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ भी बैठी रही। बुआ सास से ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने रेखा को पूछा, अरे छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम पर कितना हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ तुम रसोई घर में अकेले ही काम करती रहती हो और वह महारानी की तरह दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसने ही नाश्ता बनाया हो। रेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और कहा, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। सुनैना दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम तो बहुत भोली हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नैना दीदी बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैं भी अंधी नहीं हूँ, मैं भी सब देख सकती हूँ और मुझे सब समझ में आता है। मैंने अपने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। रेखा से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको केवल नैना दीदी का नाश्ता परोसना दिखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि नैना दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता देती है। नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल ही जाती। दीदी मेरी बहुत चिंता करती हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह उठकर जल्दी जल्दी मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते वक्त वो बाजार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे पति तो रात को देरी से आते हैं और मम्मी जी को भी नैना दीदी ने बाजार जाने से मना किया, क्योंकि वह अब बूढ़ी हो चुकी हैं। उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है और ऐसे में उनका बाजार जाना अच्छा नहीं लगता। बाजार जाते समय उनको बहुत तकलीफ भी होती है और उनके पैर भी बहुत दुखते हैं। लेकिन जब कभी उनका घूमने का मन करता है तो नैना दीदी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेती हैं और उन्हें बाहर घुमाने के लिए ले। और हाँ बुआ जी, दीदी चाहे कितनी भी थकी क्यों ना हो, वो रोज शाम को अपने काम से आने के बाद मुझे खाना बनाने में मेरी मदद भी करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, लेकिन वह मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझती हैं और मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली रेखा के सामने बिल्कुल नहीं चल पाई। शाम को नैना घर लौटी, सब्जी का थैला थमाते हुए रेखा को कहती हैं, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी इसमें है। ये सुनकर रेखा बहुत खुश हुई। थैंक यू दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई। तभी वो बुआ सास नैना को आवाज देते हुए कहती हैं, अरे बड़ी बहू, जरा यहाँ तो आना। नैना, तुम इतनी मेहनत करती हो, दिन भर घर से बाहर काम करती हो, पैसा कमाती हो और ऐसे में तुम अपना पैसा इन फालतू किताबों पर क्यों खर्च करती हो? और वो भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर पर बैठी रहती है, वो तो कोई भी काम की नहीं। तुम तो दिन भर मेहनत करती हो और घर पर आने के बाद तुम्हें आराम करना चाहिए। नैना हंसकर कहती है, क्या बुआ जी, आराम? और रेखा, उसे तो कहने पर भी वो आराम नहीं करती। उसे दिन भर इतना काम जो रहता है। सुबह उठकर बेचारी पहले तो नाश्ता तैयार करती है, सबका मनपसंद खाना, मेरा और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तैयार करती है। लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे पर एक शिकन तक नजर नहीं आती। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त तक नहीं रहता। और तो और जब बच्चे दोपहर को घर आते हैं तो उनका खाना पीना, उनका होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे भी बच्चों की कोई फिक्र नहीं रहती और मैं भी शांति से
अपने ऑफिस का काम मन लगा कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो गई और उन्हें लाना हो तो सब कुछ वही ध्यान रखती है। और तो और यदि घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है और आज तक कोई भी निराश नहीं लौटा है। और बुआ जी, घर पर बच्चे संभालना, घर का काम करना, इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालना कोई छोटी बात नहीं होती। ये सब सुनकर बुआ जी की बोलती बंद हो गई। नैना कभी कोई शिकायत नहीं करती, वह सब काम कर लेती है, बस उसे पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसकी मन पसंदीदा बुक लेकर आई हूँ। और तो और मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। इतना कहकर नैना अपने कमरे में वापस चली गई। जब नैना और उसकी बुआ सास आपस में बातें कर रहे थे तो पीछे नैना की सास ये सब सुन रही थी। तभी वो बुआ के पास आई और कहती है, जी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं। इनका रिश्ता दो सगी बहनों से भी मजबूत है। ये दोनों मेरे घर की दो दीवारें हैं जिन्हें भेदना नामुमकिन है। पहले एक बुरी सास थी, ये भी कई प्रयास किए, कई बार प्रयत्न किए ताकि मैं इनके बीच में झगड़ा करा सकूं, पर इन दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई। और वैसे भी यदि हम झगड़ा करवाएंगे तो इससे तो हमारे घर का ही नुकसान होने वाला है, इसमें हमारा क्या फायदा। बात सुनने के बाद बुआ जी मुंह बिगाड़ कर वहां से चली गई, क्योंकि वह उन दोनों में झगड़ा लगाने ही आई थी। पर नैना और रेखा, इनके जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना लगभग नामुमकिन था। दोस्तों, नैना और रेखा जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिसके घर में भी होंगी, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिसके घर में ऐसी बहुएं होंगी, उसका घर तो स्वर्ग बन जाएगा। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।